हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं? मुझे उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। और इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन में आप घरों में तशरीफ़ रखे हुए होंगे और घरों में काम कर रहे होंगे, घर वालों की हेल्प करते होंगे। आज हम करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1, क्योंकि फिजिक्स का हमने शुरू किया हुआ है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। इस शॉर्ट क्वेश्चन करने से पहले जो लास्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ उसमें मैंने आपको रूल समझाए थे कि कैसे हमने न्यूमेरिकल्स को हल करना है, कैसे हमने चैप्टर 1 की प्रॉब्लम्स को हल करना है, और वो 3 रूल्स मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। पहला रूल ये था कि रिमूव एक्स्ट्रा प्रीफिक्स विद द गिवन क्वांटिटीज। ठीक है, जो बेसिक यूनिट्स हैं उनके साथ जो प्रीफिक्स होंगे, गिवन प्रीफिक्स, उनको आपने रिमूव करना है, यानी उनकी वैल्यू लगानी है। और प्रीफिक्स क्या होता है? जो हमारा बेसिक यूनिट से पहले लेटर इस्तेमाल होता है, जैसे सी है, जैसे माइक्रो का सिंबल म्यू है, और जैसे मिली का सिंबल स्मॉल m है, और इसी तरह जो है नैनो का सिंबल स्मॉल n है। तो अगर ये हमारे सारे सिंबल इस्तेमाल किए होंगे बेसिक यूनिट्स के साथ, वो उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स जो है वो ऐसा लेटर होता है जो किसी भी नाम से पहले इस्तेमाल होता है, उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। जैसे हम यूज करेंगे यहाँ पर मल्टीपल वे से, यानी लोअर मल्टीपल वैल्यूज को हायर मल्टीपल वैल्यूज में तब्दील करने के लिए, या हायर मल्टीपल वैल्यूज को लोअर मल्टीपल वैल्यूज में तब्दील करने के लिए, या हायर और लोअर मल्टीपल वैल्यूज को हम बेसिक वैल्यूज में या बेसिक यूनिट्स में तब्दील करने के लिए। तो हमारे पास वी हैव 7 बेसिक क्वांटिटीज एंड वी हैव 7 बेसिक यूनिट्स। ठीक है, तो लेंथ का यूनिट मीटर है, मास का यूनिट ग्राम लेंगे, क्योंकि केजी जो कंसीडर किया जाता है वो सिस्टम इंटरनेशनल के तौर पर मास को कंसीडर करते हैं किलोग्राम। लेकिन जब हम बेसिक यूनिट की बात करेंगे तो फिर हमारा बेसिक यूनिट जो है वो ग्राम होगा। ठीक है, इसी तरह जो है टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है, और करंट का यूनिट एम्पियर्स होता है, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है। इसी तरह इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट जो है वो क्या होगा? कैंडेला होगा। और किसी भी सबस्टेंस का जो यूनिट है उसको हम मोल से जाहिर करते हैं। ये हमारे बेसिक यूनिट्स हैं, और इन बेसिक यूनिट्स के साथ जो हायर मल्टीपल या लोअर मल्टीपल बनाने के लिए हम लेटर इस्तेमाल करते हैं, उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है जी, तो इन प्रीफिक्सेस को हम रिमूव करेंगे। हमारा पहला रूल ये है। दूसरा रूल ये है कि जो हमें रिक्वायर्ड प्रीफिक्स होगा उसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, और तीसरा रूल ये था कि अगर हमारा जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, जो हमारा एक्स्ट्रा प्रीफिक्स होगा उसकी वैल्यू को लगाना है। ठीक है, यानी उस एक्स्ट्रा प्रीफिक्स को भी आपने रिमूव करना है, लेकिन यहाँ पे जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो है पुट वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा प्रीफिक्स। ठीक है, तो जो हमारा एक्स्ट्रा प्रीफिक्स होगा उसकी वैल्यू लगाएंगे। दोबारा ये मैंने सारी बातें आपके साथ शेयर करनी है ताकि जब हम न्यूमेरिकल्स करें तो आपको इन बातों की समझ हो। लेकिन अगर आपने लास्ट लेक्चर ध्यान से सीखा है तो फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हल करना मुश्किल नहीं होगा। तो यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन में जो है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, और वो है कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। तो 72 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। तो ये 72 किलोमीटर पर आवर जो है, किलोमीटर हमारे पास हायर मल्टीपल है, आर जो है ये भी हमारे पास हायर मल्टीपल है, और मीटर पर सेकंड जो हमारा बेसिक यूनिट है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको हायर मल्टीपल सिस्टम को बेसिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में तब्दील करना है। यानी ये जो 3 रूल्स हैं, ये तीनों रूल्स हैं कन्वर्जन के लिए, हायर मल्टीपल सिस्टम को लोअर मल्टीपल सिस्टम में तब्दील करने के लिए, कन्वर्ट करने के रूल है। या आप ये कह सकते हैं एम के सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में तब्दील करने के लिए, सीजीएस सिस्टम को एफके सिस्टम में तब्दील करने के लिए, या एफके सिस्टम को एमके सिस्टम में तब्दील करने के लिए, या एफके सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में तब्दील करने के लिए, और सीजीएस सिस्टम को एमकेएस और
किसमें तब्दील करना है, एक्वियस सिस्टम में। तो ये सिस्टम ऑफ कन्वर्जन जो है, इसको सीखने के लिए मैंने आपको 3 रूल सिखाने की कोशिश की है और वो मैंने अभी रिपीट कर दी है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पर हमें गिवन क्या है 72 किलोमीटर पर आवर, तो ये हमारी वेलोसिटी बनती है, ये वेलोसिटी का यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम वेलोसिटी के तौर पर लिखते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मैं इसको फ्रैक्शन की शक्ल में लिख रहा हूं ताकि जब हमें कीमतें लगानी पड़े तो हमारे लिए मुश्किल ना हो। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रीफिक्स हमारा k है, मीटर हमारा बेसिक यूनिट है, और इसी तरह यहाँ पर r जो हमारा एक्स्ट्रा प्रीफिक्स है और ये हमारा बेसिक यूनिट नहीं है। तो बेसिक टाइम का बेसिक यूनिट दरअसल क्या है, टाइम का बेसिक यूनिट होता है सेकंड, तो आपने सेकंड बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो हमारे एक्स्ट्रा प्रीफिक्सेस हैं उनकी वैल्यूज लगाएंगे या उनको रिमूव कर देंगे। तो k की वैल्यू होती है 1000, तो यहाँ 1000 लगा देंगे, और 1 घंटा 3600 सेकंड्स के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम वैल्यू लगा देंगे। तो ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, इसको दोबारा लिखेंगे 72 मल्टीप्लाई 10/36, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, रिक्वायर्ड हमारा सिंबल बन चुका है, रिक्वायर्ड यूनिट हमें मिल चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, इनकी कैंसिलिंग करनी है, तो 36 1 36 या 36 2 72, ठीक है। यानी 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 72 आ जाता है, ठीक है जी। तो इस तरह हमारे पास 2 रह गया और 10 रह गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, और दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। क्लियर है। तो आपने याद रखना है, रूल्स को याद करना है, और उसके बाद इस न्यूमेरिकल्स को करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, हम यहाँ पे 2 चीजें हमें छोड़नी पड़ेंगी, बाकी सारी वहां पे हमें क्या करना है, लिखा है कन्वर्ट 25 मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर, 25 मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर। पहले हमें गिवन था हायर मल्टीपल, और अब हमें गिवन है बेसिक सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। बेसिक सिस्टम ऑफ यूनिट को हायर मल्टीपल ऑफ सिस्टम में आपने तब्दील करना है। तो हायर मल्टीपल ऑफ सिस्टम में हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, किलो और आवर्स, ठीक है, ये दोनों हमें रिक्वायर्ड है। तो किलो का हमें अब क्या करना है, यहाँ पे पहला रूल इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि हम यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो दूसरा रूल इस्तेमाल करेंगे। मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी का यूनिट होता है, इसलिए हम इसको वेलोसिटी के इक्वल लिखेंगे, और 25 मीटर पर सेकंड को हम इस तरह फ्रैक्शन की शक्ल में लिख लेते हैं, ठीक है। हमें हमारे पास रिक्वायर्ड यूनिट्स क्या हैं, रिक्वायर्ड प्रीफिक्स क्या है, सॉरी रिक्वायर्ड प्रीफिक्स है हमारे पास किलो और आवर्स। तो क्या करना है, हम यहाँ पर दूसरा रूल लगाएंगे, और दूसरे रूल में क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रिक्वायर्ड प्रीफिक्स। तो जो हमारा मतलूबा प्रीफिक्स है उससे ज़रब भी करनी है, तकसीम भी करनी है। तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो हमें रिक्वायर्ड है किलो, तो किलो से मल्टीप्लाई करेंगे, किलो से डिवाइड, और उसके अलावा हमें रिक्वायर्ड क्या है, एच आर, तो आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड, और मीटर पर सेकंड को हम आगे लिख लेते हैं, ठीक है। और अब हमें क्या चाहिए, हमें रिक्वायर्ड क्या है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को ज्यादा कर लें 25, और यहाँ पे लिख देते हैं किलोमीटर पर आवर। जो बाकी बच गया है, बाकी हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पे ये रह गया और यहाँ पर ये रह गया, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमारे पास जो है एक्स्ट्रा प्रीफिक्सेस हैं। तो अब क्या करना है, इन एक्स्ट्रा प्रीफिक्सेस की वैल्यू लगानी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/1000, और यहाँ पे आ जाएगा एज की वैल्यू है 3600, ठीक है, 3600 सेकंड, और ये सेकंड भी हमारा नीचे आ जाएगा, और इस तरह ये सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, इसके 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 36 इनटू किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 10। अब करना क्या है, आपने इनकी कैंसिलिंग करनी, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 के टेबल से कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, इसको 5 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करना है, इसको 2 के टेबल से काटना है, तो क्या आ जाएगा
18 2 36 होता है। तो अब हमारे पास फाइनल आंसर बच गया, ठीक है। वी विल हैव 5 मल्टीप्लाई 18 किलोमीटर पर आवर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट नंबर 1 है हमारे पास। इसके बाद ये हमारे पास थी नावा सवाल था, ये क्वेश्चन नंबर 9 को हमने हल किया है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है। ये हमारा 9 था, अब करने जा रहे हैं 10, और 10 जो हमें क्या दी है डेंसिटी दी है। तो क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कन्वर्ट डेंसिटी ऑफ 1000 kg पर मीटर क्यूब इनटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या करना है आपने, डेंसिटी बराबर लिखना है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको क्या किसमें कन्वर्ट करना आपने, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। अब हमें देखना है रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है। रिक्वायर्ड यहाँ पे क्या ग्राम है, यानी किलो को हमें खत्म करना है, और यहाँ पे नीचे क्या है हमारे पास सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है, यानी ये हमारा एमकेएस सिस्टम है। एमकेएस सिस्टम को हमने सीजीएस सिस्टम में तब्दील करना है। एमकेएस को किसमें बदलना है, सीजीएस में। तो क्या करेंगे, तो इस पर पहला रूल अप्लाई करेंगे, फिर इस पर दूसरा रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपने इसके बेसिक यूनिट बनाने हैं, क्योंकि ये ग्राम जो है बेसिक यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1000, और उसके बाद किलो की वैल्यू लगा देंगे। किलो हमारे पास होता है 1000 के इक्वल होता है ग्राम, ओवर मैं लिख रहा हूँ मीटर किलो, ठीक है। तो ये बन जाता है 10 पावर 3, ये भी बन जाता है 10 पावर 3, तो 10 पावर 3 मल्टीप्लाई लिख देता हूँ 10 पावर 3, और ये बन जाएगा हमारे पास ग्राम पर मीटर क्यूब। अब हमें ग्राम तो मिल गया है, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब नहीं है। तो जब हम सेंटीमीटर क्यूब बनाएंगे तो इसका मतलब है सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है मीटर की पावर 3 है और सेंटी की भी पावर 3 है। तो इसका मतलब ये है, अब हमारे पास रिक्वायर्ड जो प्रीफिक्स बन गया, इन दोनों की पावर्स को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो अब रिक्वायर्ड प्रीफिक्स हमारा क्या बन गया, अब रिक्वायर्ड प्रीफिक्स हमारा सेंटी बन गया। तो स्टूडेंट्स 10 पावर 6 क्या करना है आपने, यहाँ पर हमारा रिक्वायर्ड प्रीफिक्स बनता है सेंटी, तो सेंटी से मल्टीप्लाई और सेंटी से डिवाइड, क्योंकि पावर 3 बनती है यहाँ पर, तो 3 दफा मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड, सेंटी से मल्टीप्लाई, सेंटी से डिवाइड, सेंटी से मल्टीप्लाई और सेंटी से डिवाइड। और नीचे जो है 3 सेंटीमीटर जो है सेंटीमीटर के यहाँ पर कंबाइन कर देंगे, और ये बन जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब। और ऊपर जो हमारे सेंटी, ये हमारे पास एक्स्ट्रा प्रीफिक्सेस है, इस पे हम तीसरा रूल लगा रहे हैं। तीसरे रूल में क्या है, जो भी एक्स्ट्रा प्रीफिक्स है उसकी वैल्यू लगा दें। तो यहाँ पे 10 पावर 3 इसकी -2 इसकी पावर लगा देंगे, इसकी 10 पावर -2 इसकी भी 10 पावर -2। तो इनको सबकी पावर्स को हम करेंगे ऐड, क्योंकि बेस सबकी सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी, और ये हमारे पास बन जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये पावर क्या है, ये +6 है और ये -6, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 पावर 0, और 10 पावर 0 क्या आता है 1, ठीक है। और दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ये हमारा आंसर होगा। और जो हमें रिक्वायर्ड था ग्राम का सेंटीमीटर क्यूब, वो हमने कर लिया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम नंबर 1 करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 को सिंपलीफाई करेंगे, इसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है। इसके बाद हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स में पहली प्रॉब्लम करेंगे हल, प्रॉब्लम्स 1.1 है। यहाँ में क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट 90 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन किया है उसका उल्टा है, तो वहां पे लिखा हुआ है 25 मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे लिखा है 90 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। से हमारे पास जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन था 8वां, सेम वैसे ही है 72 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। तो क्या करना है, ये भी हमारी वेलोसिटी है, तो एक्स्ट्रा जितने भी प्रीफिक्सेस हैं उनकी वैल्यू लगा देते हैं। तो एक्स्ट्रा प्रीफिक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पर k है, तो k की वैल्यू क्या आती है
1000 पे इक्वल होती है। और उसके अलावा h हमारे पास एक्स्ट्रा प्रीफिक्स है hours, और hours को हमने क्या करना है, सेकंड में बदलना है, और ये हो जाएगा 3600 सेकंड। यहाँ पे ये कैंसिलिंग हो जाएगी, 2 0 कट जाएंगे, और उसके बाद हमने इसको कैंसिल करना है, ठीक है। 90 मल्टीप्लाई 10 ओवर क्या होगा 36। अब क्या करना है, ये जो हमारे पास रिक्वायर्ड यूनिट्स बन गए वो हमने अलग कर लिए। अब क्या करें, इसको 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसको 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो 18 1018 एंड 18 5090, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 × 5 = 25 मीटर पर सेकंड। और ये हमारा पहला प्रॉब्लम हल हो चुका है। इसके बाद हमारे पास है दूसरा प्रॉब्लम, और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, 25 मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर, और वो हम शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। तो वो हम शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, वो हमारी नामी शॉर्ट क्वेश्चन थी, वो हल कर चुके हैं, इसको हल करने की कोई जरूरत नहीं है। हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट जो तीसरी प्रॉब्लम पे, तीसरी प्रॉब्लम करेंगे 1.3। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो हम शॉर्ट क्वेश्चन में हल कर चुके हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 3 में लिखा हुआ है कन्वर्ट 5 hours 30 minutes into seconds। तो क्या लिखा हुआ है, 5 hours and 30 minutes, convert 5 hours and 30 minutes into seconds। seconds में सबको तब्दील करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 hours plus 30 minutes। अब हमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, तो क्या करना है, हमने 5 hours मल्टीप्लाई 1 hours में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। तो 5 मल्टीप्लाई 36 आ जाएगा, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं, ठीक है। तो करना है मल्टीप्लाई 3600 मल्टीप्लाई और 30 मल्टीप्लाई 60, 30 मल्टीप्लाई 60, ये बन जाएगा 1800, और 3600 को 18000। ये सही है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 500 500 30 की कैरी और 18,000, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे 18,000 सेकंड, ये भी हमारे सेकंड तो होंगे, और ये भी हमारे सेकंड, क्योंकि ये 3600 सेकंड है और ये 60 सेकंड है, ठीक है। ये 60 सेकंड है। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो पहले 2 जीरो हमारे ऐसे ही रहेंगे, तीसरे जीरो की जगह क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा 0 0, और यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, और ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास था टाइम, तो टाइम को हम टी से जारी करते हैं, तो टी जो है हमारे पास आ गया 19,800 सेकंड्स बन चुके हैं। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट नंबर 4 प्रॉब्लम। नंबर 4 प्रॉब्लम लिखा है मैक्सिमम स्पीड लिमिट एट मोटरवे इन पाकिस्तान इज 150 किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल बी दिस लिमिट इन मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी हमारे पास हमें दी हुई है, वेलोसिटी बराबर है 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये सेम टू सेम हमारा जो प्रॉब्लम नंबर 1 है सेम उसी तरह है, इसको आपने सिंपलीफाई करना है, इसको हमने तब्दील करना है इनटू मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो क्या करना है, इसको हायर मल्टीपल से लोअर मल्टीपल यानी बेसिक लिमिट्स में यहाँ पे आ जाएगा किलो की जगह कीमत आ जाएगी 1000, और 1 घंटा 3600 सेकंड के बराबर होता है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 0 कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 1200 और नीचे आ जाएगा आपके पास 36। इन दोनों को कैंसिल करेंगे, 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, और यहाँ पे 600 आ जाएगा, और इसको किस टेबल से काट सकते हैं, इसको फिर 3 के टेबल से काट लें, 3 के टेबल से काटेंगे तो ये आ जाएगा 6
और इसको 3 के टेबल से काटेंगे तो ये आ जाएगा 200, और इस तरह आ जाएगा 200/6। और इसको मजीद हम जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 1.7526 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास वेलोसिटी निकल आई। इसके बाद हम करेंगे अगला प्रॉब्लम नंबर 5, और ये लिखा है मैक्सिमम ये 5 था। प्रॉब्लम नंबर 5 आप करेंगे हम 6। व्हाट विल बी द वेट ऑफ 5 kg बैग ऑफ सीमेंट इन न्यूटन। हमें क्या दिया हुआ है, मैथ दिया हुआ है। प्रॉब्लम नंबर 6 में हमें दिया हुआ है मैथ, और मैथ बराबर है 50 kg के। 50 kg के हमारे पास मैथ दिया हुआ है, और इसको तब्दील किसमें करना है, न्यूटन में तब्दील करना है। न्यूटन में तब्दील करना है, इसका मतलब इसका हमने वेट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वेट, क्योंकि न्यूटन यूनिट होता है या वेट का या फोर्स का। ठीक है, इसका मतलब ये यहाँ फोर्स को फाइंड आउट नहीं करनी, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ। ठीक है, हमें मैथ दिया हुआ है, हमें इसका वेट फाइंड करना है, क्योंकि मैथ भी हमारा जो है वो वेट ही होगा। तो W बराबर क्या होता है, W इक्वल होता है m into g, और g हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू लगा दें, ये आ जाएगा 50 kg into 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस तरह ये बन जाएगा हमारे पास 500 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये बराबर होता है 500 न्यूटन की। और इस तरह ये हमारे पास आंसर निकला है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है। ये सारे न्यूमेरिकल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है 1.6, और जिसमें हमें स्पीड बताई गई है, और उस स्पीड को हमने 2 मल्टीपल यूनिट्स में तब्दील करना है। लोअर मल्टीपल भी हो सकते हैं, हायर मल्टीपल भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दी स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है 1.7, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमें गिवन है, और वो है 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो कन्वर्जन आपने करनी है किलोमीटर पर सेकंड में, और किसमें कन्वर्जन करनी है, किलोमीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है सेकंड को आपने कुछ नहीं कहना। ठीक है, किसमें तब्दीली करनी है, सिर्फ आपने डिस्टेंस में तब्दीली करनी है। ठीक है, मीटर के आपने किलोमीटर बनाने हैं, और मीटर की आपने सेंटीमीटर बनाने हैं। तो स्पीड को हम किससे जान करते हैं, v से। तो ये आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ये होगी हमारी क्वेश्चन नंबर 1। अब मीटर की किलोमीटर बनाना है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड हमारा फिक्स क्या है, किलो। तो यहाँ पे दूसरा रूल लगेगा, पहला रूल नहीं लगेगा, क्योंकि बेसिक यूनिट हमें दिए हुए हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10⁸, और क्या करना है, किलो से मल्टीप्लाई और किलो से डिवाइड करना है। किलो से मल्टीप्लाई किलो से डिवाइड करेंगे तो नीचे हमारे पास जो है 10⁻³ होता है। नीचे वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10⁻³ और इधर हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ पे के को उठा के आगे ले जाएंगे और 1 किलोमीटर पर सेकंड बन जाएगा और नीचे आ जाएगा 10 पावर, नीचे वाले पावर ऊपर जाके माइनस और ये बन जाएगी 10। 8 में से 3 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, और इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट हमारे पास है सेंटीमीटर पर सेकंड। दोबारा हम चूज करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमने दिया था, इसका नाम रखा हुआ है वेलोसिटी बराबर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब हमें रिक्वायर्ड यूनिट हमें चाहिए सेंटी, तो क्या करना है आपने सेंटी से मल्टीप्लाई कर देना है और सेंटी से डिवाइड कर देना है। सेंटी से मल्टीप्लाई एंड सेंटी से डिवाइड। तो ऊपर वाला सेंटी हमें चाहिए, नीचे वाला सेंटी नहीं चाहिए, तो हम इस पर तीसरा रूल लगा देंगे जो हमारा एक्स्ट्रा प्रीफिक्स है उसकी कीमत लगा दें। तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड लेना कर लेंगे और ये आ जाएगा 1/10⁻²। और ये बन जाएगा 3 × 10 पावर ये माइनस। स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर
हमने क्या किया है, जो रिक्वायर्ड यूनिट हमारा सेंटी बनता है, सेंटीमीटर पर सेकंड बनाने हैं, सेकंड को तो हमने छेड़ना नहीं है, हमें सिर्फ सेंटी चाहिए। तो क्या करेंगे, हमारा जो रिक्वायर्ड प्रीफिक्स है सेंटी है, सेंटी से मल्टीप्लाई सेंटी से डिवाइड करेंगे, ऊपर वाला सेंटीमीटर के साथ कनेक्ट कर देंगे, कंबाइन कर देंगे इसके साथ, तो हमारे पास जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड, और ये नीचे वाला सेंटी जो है हमारा एक्स्ट्रा सेंटी, इसकी वैल्यू लगा देंगे। तो इस पे इसका मतलब इस पर तीसरा रूल लगाएंगे, कुल वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा प्रीफिक्स। तो एक्स्ट्रा प्रीफिक्स हमारा 1 ओवर सेंटी बनता है, 1 ओवर सेंटी की वैल्यू बन जाएगी 10 पावर -2। अब ये बेस 10 है और यहाँ पे भी 10 है, दोनों की पावर्स को इकट्ठा कर देंगे, ऊपर पावर जाके प्लस हो जाएगी, तो क्या बन जाएगी 10 पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इस तरह ये हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सारे हल हो चुके हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए स्टूडेंट्स याद रखना है, आपने जो मैंने आपको 3 रूल सिखाए हैं, वो तीनों रूल्स आपने दिमाग में उठाने हैं, और वो तीनों रूल कन्वर्जन में है करने के लिए हैं, यानी हायर मल्टीपल से लोअर मल्टीपल सिस्टम में जा सकते हैं, या लोअर मल्टीपल सिस्टम को हायर मल्टीपल सिस्टम में तब्दील कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।